हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चन बचा है वैज्ञानिक रूप का या मानक रूप का जो हम पढ़े थे उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये जो संख्या है इसका वैज्ञानिक रूप निकालना है। अब वैज्ञानिक रूप क्या होता है, जो मैंने मानक रूप बताया था, मानक रूप उसी को वैज्ञानिक रूप बोलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक रूप रहे या मानक रूप आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो इसका मान निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होता है, यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है, यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है इसका मान हमेशा 1 से 10 के बीच में होता है। 1 से 10 के बीच में होता है। ठीक, मानक रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले ये जो मान है 1 से 10 के बीच में होता है, तो आपका ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। ठीक, ऑप्शन होगा तो बी, सी या डी होगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका मान 1 से 10 तक ही होता है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे सॉल्व करना है, मेरे को जैसे सॉल्व करना है जिसको मेरे को 6.7 यहाँ पे मेरे को लाना पड़ेगा। पॉइंट को यहाँ पे लाने के लिए चलिए मैं क्वेश्चन एक बार लिखता हूँ। 0.000672 इतना लिखा है। अब देखिए इसको मैं लिख देता हूँ 6.723 ये लिख दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट मेरे को खिसकाना पड़ेगा। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे ऊपर में है ठीक है, ऊपर का पॉइंट को मैं हटाता हूँ तो जीरो कहाँ ऐड करता हूँ, नीचे करना पड़ेगा मेरे को। इसका जीरो मैं नीचे में लिखूंगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 0 मैं नीचे में लगाऊंगा। ठीक है, अब इसको देखिए ऊपर लाने के लिए क्या प्रोसेस है, 6 7 2 3 हो गया, और यहाँ पे नीचे में 10 का पावर कितना हो गया, 6 हो गया। 10 का पावर 6 है, ऊपर लाऊंगा तो इसको देखिए ये +6 है, 10⁻⁶ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.723, और यहाँ पे ये ऊपर लाऊंगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू ये याद रखिएगा, हमेशा इसका वैल्यू कैसे होता है, 1 से 10 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो मानक रूप में या वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए इसको भी मानक रूप में लिखना है। मानक रूप मतलब वैज्ञानिक रूप। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लगेगा पॉइंट अपना। तो इसको मैं एक बार लिखता हूँ, यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.5.7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। जीरो नीचे लगाना पड़ेगा मेरे को। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.7 और 10 का पावर 10⁻⁶। इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो 5.7 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, ये -6 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर -6 है। 5.7 इंटू 10⁻⁻6 आपका ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि 1.125 इंटू 10⁻k इज इक्वल टू 0.001125 हो तो क्या हो जाएगा, 25 हो तो यहाँ पे k का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 1.125 और यहाँ पे 10⁻k। अब इसको भी मेरे को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1.125। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, पॉइंट हटाया है तो 0 नीचे मेरे को लगाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, ठीक है, तो मेरे को 3 0 लगाना पड़ेगा, 3 0 लगाना है। ठीक, अब 3 0 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1.125 और 10 के इज इक्वल टू 1.125 और यहाँ पे ये कितना है 10⁻3, ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आएगा तो -3। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे 10⁻6 था, ऊपर लाएंगे तो -6 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 0 है, ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.125 और 10 का पावर कितना लिख सकता हूँ, 10 का पावर 3 लिख सकता हूँ मैं। अब इसको ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1.125 इंटू 10⁻3। तो देखिए यहाँ पे के जगह में क्या है, सभी सेम है। देखिए यहाँ पे 1.125, यहाँ भी 1.125 है और यहाँ पे 10 का पावर के है, तो यहाँ पे क्या है 10 का पावर -3। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, माइनस में है तो -3 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको ये पोर्शन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इतने को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम प्लस करेंगे। ठीक है, ये वोल्ट मास से है, वोल्ट मास के रूल से, तो अपन उसको भी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इसका क्या है 0.02 का वर्ग है, 0.2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए मैं बताया था इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 करना पड़ेगा और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 1.1 लिख सकता हूँ और ये 1.1 लिख सकता हूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 0.04 हो जाएगा प्लस, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 11 का 11 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखिए 2 नंबर के बाद दशमलव। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, तो 2 नंबर के बाद दशमलव लगेगा। सेम वैसे यहाँ पे देखिए 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे है, पहले तो दशमलव हटा दीजिए। 11 का 11 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 11 का 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, 121 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 2 है। ठीक है, तो 121। अब देखिए 1 और 1 2 नंबर के बाद दशमलव है तो 1.21 हो जाएगा, 1.21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.04 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा देखिए 2 और 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 1 जा 2। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है क्या, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बस 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 2.42 हो जाएगा। अब दोनों को प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे 0.04 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2.42 है, दोनों को प्लस कर दीजिए। प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 0.2 तो 2.46 है, 2.46 है। इसको मैं पॉइंट हटा देता हूँ, देखिए पॉइंट हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा 246 डिवाइड बाई, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 0, पॉइंट देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगाऊंगा। अब देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो रहा है 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2 3, 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 123 आ गया और यहाँ पे 2 50 जा 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए, ये 50 यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 123 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किए हम, देखिए इसका मल्टीप्लाई किए पहले, सबसे पहले 1.1 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है, उसके बाद उसका 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर है तो 0.2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 0.04 हो गया और ये क्या हो जाएगा
इसका मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 1.21 मल्टीप्लाई 2 तो 2.42 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किए तो 2.42 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे कैसे, ये यहाँ पे प्लस कर दिए, प्लस किए तो 2.46 हो गया। अब 2.46 को मैं इसमें फ्रैक्शन में चेंज करूंगा क्योंकि ऑप्शन आपका फ्रैक्शन में दिया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो 2 जीरो नीचे में लग जाएगा। 246 डिवाइड बाई 100, दोनों इवन नंबर है, दोनों सम संख्या तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 123/50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए 0.4 का मल्टीप्लाई करना है 0.0162 का। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए आपका ऑप्शन ये यहाँ पे चारों में सेम दिया है, तो हमको क्या पता करना है, पावर को बस पता करना है। चलिए पावर पता करते हैं कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। पॉइंट तो हटा दीजिए पहले, पॉइंट। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 4.4 और यहाँ पे 0.4 और 0.0162 ये दिया है। ठीक, पॉइंट हटा देता हूं तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 162 हो गया और नीचे में कितना जीरो लग जाएगा, देखिए 1 2 3 4 और ये 5 तो 10⁵ हो जाएगा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए चलिए मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, आप सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 4 2 जा 8 हो गया और 4 6 जा 24 तो 2 आया और 4 1 4 प्लस 2 6 ये आ गया 648। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा और नीचे में कितना है 10⁵ है। ठीक, यहाँ पे कैसे किए, मल्टीप्लाई किया मैं, मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मेरे को देखिए 6.48 के फॉर्म में लाना है। तो 2 डिजिट के बाद मल्टीप्लाई लगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट कर दिया और तो पॉइंट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻², यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका सॉल्व करूंगा, इतने को सॉल्व करूंगा तभी 648 मिलेगा मेरे को। ठीक है, तभी 648 मिलेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6.48 और 10⁻² क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻² है और 10⁻⁻5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.48 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।